दोस्तों, अगर आप बाइंग साइड ट्रेड लेना चाहते हो या फिर लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को बाय करके रखना चाहते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस समय पे बाय करना है? ऐसे समय मैं यूज़ करता हूँ और बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं एक इंडिकेटर पैटर्न को, जिसको कहा जाता है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर पैटर्न देखने के बाद यूजुअली इन्वेस्टर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसको कैसे देखना है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको हिस्टोरिकली किसी चार्ट पे दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न कैसे दिखता है, और आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको ढूंढना है कि ये वाला पैटर्न कौन से स्टॉक्स में अभी आया है, तो अब वो कैसे ढूंढना है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से सिक्योरिटी सेलेक्ट की है। आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे IEX सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मुझे स्टडी करना है कि ये इंडिकेटर पैटर्न कैसा दिखता है और इसके हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली हमें दिखाया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंडिकेटर्स में चले जाएंगे। इंडिकेटर्स में जाने के बाद हमें सर्च करना है EMA, जो कि स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए। आप चाहो तो सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल के साथ हम काम करें। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार लगाया, और एक बार मैंने लगाया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 2 बार क्लिक किया है मैंने। और मैं नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है 2 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया है। बट क्योंकि दोनों के इनपुट्स सेम है, तो मुझे एक ही लाइन दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइन्स दिखे। और 2 लाइन्स कैसे दिखानी है मुझे, किसी एक पे मैं पहले एक बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इनपुट वाले टैब में। यहाँ पे लेंथ हमें चेंज करनी है। इसको मैं चाहता हूँ कि 50 डेज दिखे, और इसको मैं नीचे चला जाता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टाइल जो है वो अभी जो ब्लू है, मैं चाहता हूँ कि ब्लू ही रहे। नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो हम चेंज करें। तो ये देखो, हमारी एक लाइन बन गई है नई। और दूसरी जो लाइन है वो भी हमें चेंज करनी है। तो दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है उस पर भी हमें क्लिक करना है। सेम यहाँ पर भी हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाना है। अब हमें 2 लाइन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का कलर मैं चेंज करूँ। कलर चेंज करके मैं कर देता हूँ इसका रेड। रेड करने के बाद मैं इसको साइड में क्लिक करूँगा कहीं पे। साइड में क्लिक करने के बाद मैं चला जाऊँगा इनपुट्स में। इनपुट्स में यहाँ पर मुझे इसका लेंथ करना है 200। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया 50 दिन का, और दूसरा मूविंग एवरेज लगाया 200 दिन का। इसको भी मैं ओके कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे 2 लाइन्स दिख गई है। तो जैसे आप देख सकते हो, एक हमारी ब्लू लाइन बन गई है जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज की, और दूसरी लाइन बन गई है रेड। अब मुझे देखना है कि किस दिन या फिर किस समय ये ब्लू लाइन ने, जो कि है 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन को क्रॉस किया है नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लू लाइन जो हमारा कम दिनों का मूविंग एवरेज है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे ज़्यादा दिनों के मूविंग एवरेज के लिए को। तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ ये क्रॉस हुआ है। देखो, यहाँ पे क्रॉस हुआ है, तो हमें इसके बाद थोड़ा सा ऊपर अप ट्रेंड दिखाई दिया है। और थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए, ये जो पैटर्न दिख रहा है आप देख रहे हो, मैंने इसलिए बोला था कि हमें देखना है कि ब्लू वाली लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हमें क्रॉस करती है तो अलग इंडिकेटर का पैटर्न बनता है। इसका इसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। बट हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब पीछे जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे। अगेन वापस मैं दिखा रहा हूँ कि ऊपर से नीचे बनता है तो प्रॉब्लम बनता है, और क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया है काफ़ी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे क्रॉस ओवर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, भले ही ये इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं और थोड़ा सा पीछे ढूंढूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक नीचे से ऊपर का क्रॉसओवर दिख रहा है। पर ये तो हुआ हिस्टोरिकली। अगर हम पीछे जाए तो कहाँ कहीं ना कहीं हमें दिख ही जाएगा। बट अगर आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग का डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको ये दिखे कि ये वाला चार्ट, ये वाला पैटर्न किस चार्ट पे बना है या फिर किस सिक्योरिटी में बना है, ये अगर ढूंढना है तो मेरे पास आपके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है scanx.trade। तो आप scanx.trade पे जैसे ही चले जाते हो, आपको ये ऐसा इंटरफेस दिख जाता है। आपको इसमें लॉगिन करना है तो धन के अकाउंट के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है धन पे, तो आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसमें आने के बाद हमें जाना है स्क्रीनर्स वाले टैब में। स्क्रीनर्स वाले टैब में जाने के बाद हमें जाना है टेक्निकल स्क्रीनर्स में। टेक्निकल स्क्रीनर्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे दिख जाता है गोल्डन क्रॉसओवर। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ
जैसे ही मैं गोल्डन क्रॉसओवर पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये लिस्ट दिखाई देती है। ये लिस्ट मुझे बता रही है कि कौन से सिक्योरिटीज़ में गोल्डन क्रॉसओवर का पैटर्न दिखाई दिया है। ये इसने कैसे डिसाइड किया है, यहाँ पे देखो 2 सिंपल क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज 100 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, तो हमें कुछ इस तरह का लाइन दिखाई देगा आज के लिए। और दूसरा क्राइटेरिया है कि कल का जो था 50 दिन का मूविंग एवरेज, वो कल के 100 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। तो कल का 100 दिन का अगर यहाँ पर होगा तो 50 दिन का यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इस हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरलैप हुआ है, और ये हमें दिखा दर्शाता है कि गोल्डन क्रॉसओवर का पैटर्न हमें दिखाई दिया है। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा के हमें ये मार्केट स्कैन करता है और बताता है कि कौन से सिक्योरिटीज़ में ये पैटर्न दिखाई दिया है। तो मैं अगर इनमें से किसी भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी को अगर चार्ट में देखूँ, उसमें वही इंडिकेटर्स लगाओ, तो मुझे सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा। तो इस तरह से आप गोल्डन क्रॉसओवर पैटर्न ढूंढ सकते हो मार्केट में और आसानी से ट्रेड ले सकते हो। अगेन, अगर आपने धन पे अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। धन के अकाउंट के साथ आप ये scanx.trade वेबसाइट पे लॉगिन करके ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो। थैंक यू।